तो ये वाली लॉन्ग वीडियो शायद थोड़ी सी लेट आई है भाई। चलो पहले हनी फीडर बनाने से ही शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो सच में तुम लोगों को अमेजिंग लगेगी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कभी कभी थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है एंड्स की चीज़ें देखना, बट दिस वीडियो इज बूम। चलो सबसे पहले इस कीड़े को खोलने शुरुआत कर लेते हैं। भाई मैं इस कीड़े से मरे हुए से भी बहुत ज़्यादा डर रहा था भाई। जैसे मैं खोल रहा हूँ ना, देख के समझ सकते हो आप। अभी एक और कमाल की चीज़ मैं दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं वहाँ पे, आप सुनना आवाज़। मेरी फटके चार हो गई थी भाई यहाँ पे जस्ट दिस मोमेंट। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। भाई देख तो लिया ही होगा भाई, जैसे ये हटा भाई मेरी फट गई थी। और इसके भाई आप डंक देखो भाई, हर एक पैर में डंक कैसे हो सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है, नेल्स हैं इसके या फिर डंक हैं? अगर ये डंक हैं तो भाई जब ये जिंदा था तो मैं तो भाई मौत को छू के से वापस आ गया भाई। अगर ये इसके डंक नहीं है, मतलब आई मीन डंक हैं, क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ मैं, अगर ये नाखून है तो मैं बच गया था भाई। और आंखें देखो इसकी, बहुत डरावना था ना। मैंने सब काट दिया भाई, दो टांगे नीचे से निपटा दिया, सिर भी काट के फेंक दिया। काटना भाई दिखाना सही नहीं लगता किसी लोग को, क्या पता कैसा लग जाए। अब मैं सोच रहा हूँ इसको वापस से पैक कर देते हैं, बंद करके रख देते हैं। भाई देखो, मुझे बताना कमेंट करके, मैं सच में जानता नहीं हूँ इसके नेल्स हैं या फिर डंक हैं। ये शायद नेल्स ही होंगे, मैं पागल हूँ, है ना। पता नहीं क्या मन कर रहा था, मैं इसको शूट करते ही जा रहा था नेल्स को। अब ये जो टांगे पड़ी हैं ये खिलाऊंगा मैं चींटियों को। दो ही टांगे तोड़ी थी, फिर मैंने तीसरी भी तोड़ ली थी, कम पड़ रही थी भाई। और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे फ्रोज़न फूड दो, मैं हमेशा ही भाई फ्रोज़न देता हूँ, फ्रीज़र में ही रहता है ये सब फूड मेरे। ये लो भाई, एक स्लोमो भी डाल दिया। पता नहीं क्या मज़ा पड़ रहा था मुझे ये शूट करने का उसके नेल्स। ये मैं फेंकने वाला था वैसे, बता दूँ, ये सब फेंक दिया था मैंने, ये वाले नेल्स। अब मैं कॉलोनी लेकर आता हूँ अपनी, सबसे फेमस कॉलोनी मेरे चैनल की, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जिसके पास सोल्जर का प्यूपा भी पड़ा हुआ है, जल्द ही आ जाएगा उसके पास, मैं जानता हूँ। मैं देखकर चौंक गया था भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं। देखो मेरा सिर में बहुत घुस के देख रहा था अंदर। अभी रानी आपको बड़बड़ाती हुई दिख रही है, अब देखो बाहर ही भाग आएगी। ये बाहर निकल आई। अब तो मैं और ज़्यादा डर रहा था कि ये रानी क्या कर रही है यहाँ पर। यहाँ वहाँ मटकती रही पूरे में ही, इधर उधर पूरे टाइम यहाँ वहाँ। मैं भाई इसको खोल नहीं रहा था रानी के इस वजह से, मतलब रानी यहाँ घूम रही है तो मैं खोल नहीं रहा था। और ना खोलने की एक और वजह ये भी है कि वर्कर सब भाई ऊपर चढ़ने लगे हैं बिना भाई न्यू सेटअप के। मैं पागल हो जाऊंगा, बहुत मुश्किल से मैं खाना दे पाता हूँ। अभी आपने देखा ना, मैंने चिमटी से पीछे से खाना तो हटा लिया, पर मेरी खोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी यार। रानी को देखो बस आप 2 मिनट, यहाँ वहाँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ धीमे धीमे, देखो बड़ी आसानी से, मतलब आराम से मैंने सिक्का तो उठाया। अब मैं बार बार ढक्कन पे हाथ रखूंगा और बार बार मेरी हिम्मत टूट जाएगी कि दूं नहीं दूं या नहीं दूं। अभी आप बस देखते जाओ। मैं सोचता हूँ अंदर देखता हूँ क्या चल रहा है। अंदर सब काम है एकदम बढ़िया, बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लार्वा और प्यूपा को। जैसे मैं खा जाऊंगा उन्हें, वैसे मैं खाता नहीं हूँ। कुछ लोग खा जाते हैं भाई, मैंने वीडियोस देखे थे। आप लोग बताना कहाँ के लोग खा जाते हैं। मैंने वीडियोस देखे थे कि वो लोग एंट के प्यूपा और मतलब ब्रूड जो होता है, कंबाइन सब चीज़ों कहते हैं, खा रहे थे। जैसे ही मैं टच करता हूँ वही सब बड़बड़ा के आवा उठने लगते हैं, मतलब चलने लगते हैं। फिर मैं यार कैसे खोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और एक और अमेजिंग चीज़ इस वीडियो में छुपी हुई है, आपको वो ढूंढनी है, ठीक है भाई। बहुत ही देर तक मैं सच में ऐसे ही देखता रहता हूँ कि क्या करूँ कैसे दूँ। वर्कर्स को देखो आप, ढक्कन पे चढ़ते हुए भी दिख रहे होंगे आपको ऊपर। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखो चढ़ रहा था, नीचे गिर गया। और क्वीन बहुत देर से कोशिश कर रही है कि उसे जगह मिल जाए अंदर जाने की। भाई कितनी डम क्वीन है यार, जगह नहीं मिल रही उसको अंदर टेस्ट ट्यूब में जाने की। और ये शायद उसके पर्सनल गार्ड्स होंगे जो उसे आकर कवर कर रहे हैं साथ में, बड़े बड़े वर्कर्स, है ना। हो सकता है उसके पर्सनल बॉडी गार्ड्स हों। अब चलो मैं हिम्मत करके खोल के, बहुत थोड़ा सा खोल के अंदर डाल ही देता हूँ। ये लो, अब देखो भाई फिर से हुड़दंग शुरू, एकदम यहाँ वहाँ इधर उधर भागना दौड़ना। मुझे अब नया सेटअप लाना ही पड़ेगा, मैं जानता हूँ। मैं अब मजबूर हो चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर या किसी वजह से रोक रहा हूँ सेटअप को, बस यही है कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। मैं 3 पहियों की नाव पे चल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ उल्टी सीधी चीज़ें। मैं 3 पहियों की गाड़ी पे चल रहा हूँ, जिसमें से तीनों के तीनों पहिए अलग अलग जा रहे हैं। एक यूट्यूब है, एक ट्रेडिंग है, एक और चीज़ है भाई, वो चलो छोड़ो, उसके बारे में क्या बात करनी। हाँ भाई अब देखो, चींटियों का हमला टांगों पर। भाई
क्या कर रहे थे ये लोग, सब कंबाइंड अटैक कर रहे थे। अब कुछ ही देर में हमारी रानी को भी अंदर जाने की जगह मिल ही जाएगी, बता दूं आपको। रानी भी थोड़ा सा इंस्पेक्ट करती है उसकी टांगों को और यहाँ वहाँ फिर से घूमने लगती है वो। छोड़ो रानी को, आप सामने फोकस करो ना, क्या चिपक के खा रहे हैं सबके सब, एकदम चीथने पे चढ़े हुए हैं भाई। मतलब भाई आज तो इन्हें बहुत बढ़िया खाना मिला है सच में। टांग में जो मांस था उसका प्रोटीन इन्हें बहुत पसंद आया, जहाँ तक जितना मैं जानता हूँ। बहुत ही मतलब, अब देखो मेरी बेवकूफ़ी, खाते टाइम मैंने सोचा बिजी हैं, बेवकूफ़ी तो नहीं है, स्मार्टनेस थी। मैंने कहा कुछ वर्कर्स बिजी हैं, ये उनका हनी फीडर उठा लेता हूँ, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे वर्कर चढ़ रहे थे, वो मैं शूट नहीं कर पाया, क्या बताऊँ। वर्कर इसके ऊपर चढ़ रहे थे तो मैंने इसको पटका 2-3 बार कि उतर जाएं इसके ऊपर से वर्कर्स, फिर मैं खींच लूँगा इसको। अभी काफ़ी वर्कर उसके ऊपर चढ़ रहे थे तो मैं नहीं खींच रहा था। अब फिर से बंद कर देता हूँ भाई। जैसे ही मैं डब्बा खोलता हूँ ये इतना भड़बड़ा क्यों जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। शांति से खा लें। वैसे मैं जानता हूँ ये इतना एक्टिव क्यों है। मैं इन्हें बराबर कार्ब्स देता हूँ और इन्हें सही टेम्परेचर में रखता हूँ, इसीलिए इतने एनर्जेटिक रहते हैं। अब मैं इनका हनी फीडर इन्हें वापस दे देता हूँ। मैंने बहुत आराम से डिब्बा खोला है, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जरा सा भी फ्लिकर मतलब कुछ नहीं होने दिया है। अब हनी फीडर रखते ही फिर बंद। ये भाई बहुत रिस्की लग रहा है मुझे कि वर्कर एस्केप ना कर जाएं। मतलब एस्केप तो कैसे, मैं डब्बा खोलूंगा तभी तो करेंगे। अब आप देखो, थोड़ा सा आपको अभी जूम करके दिखाते हैं, रुक जाओ। ये देखो भाई कैसा लग रहा है। अभी थोड़ा सा शेकी था बट अब स्टेबल कर देता हूँ वीडियो को। हाँ भाई देखो, अब क्या भाई ये लोग खींच खींच कर खा रहे हैं उसके मसल्स को, अंदर से पूरी जान लगा कर खींच रहे हैं। मैं जानता था एक्सोस्केलेटन तो ये लोग तोड़ नहीं पाएंगे। एक्सोस्केलेटन जानते हो ना कि हर चीज़ बताऊं, अरे वो आउटर कवरिंग इस कीड़े की टांग की, वो तो ये लोग काट नहीं पाएंगे ना, तो मुझे खुद ही छोटे छोटे पीसेस करके डालने पड़ते हैं। और ये रहा इस चींटियों का ग्रेवयार्ड, आई मीन चींटियाँ का, इस कॉलोनी का ग्रेवयार्ड। यहाँ पर ये मारे हुए वर्कर्स डाल देते होंगे और पोटी सुसु सब यहीं करके जाते होंगे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, थोड़ा देख लो थोड़ी देर और कैसे खींच खींच कर खा रहे हैं। मुझे ये सब देखने में बहुत अमेजिंग लग रहा था। जब कोई कीड़ा बाहर मर जाता है तब तो मैं देखता ही रहता हूँ ऐसे ही, अगर वो लोग खा रहे होते हैं। अब थोड़ा रानी से ही मिल लेते हैं ना। मैंने पिछली वीडियो में बस ऐसे ही बोल दिया था कि है ना ये सुंदर। भाई तुम लोग कमाल कर देते हो यार, कुछ ना कुछ उस चीज़ पे कमेंट जरूर मार देते हो, एकदम तैयार है तो भाई। और इसी कॉलोनी के पास सोल्जर एंट्स भी है, जैसे मैंने, सोल्जर एंट नहीं है, सोल्जर का प्यूप है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था। वो पीछे होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो दिखेगा। अभी वैसे मैं जूम भी करने वाला हूँ उस पर, आपको नहीं भी दिख रहा हो तब भी। अभी आप थोड़े देख लो कितनी हलचल मची। ये लोग कर क्या रहे हैं आप सोच कर देखो। ये लोग अपने लार्वा को बचा रहे हैं मुझसे। मैं क्या करूँगा भाई, नहीं मैं क्या करूँगा। ये देखो फ्लैश लेके आ गया एक वर्कर, है ना। ये मैंने शायद बाद का वीडियो यहाँ शुरू में लगा दिया, जो कि फ्लैश का दिखाना नहीं था, बाद का में लगा हुआ है। और ये वर्कर्स नए अंडे लेकर जा रहा है रानी के, देख रहे हो। मैं इस समय वो सोल्जर वाला प्यूपा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं देखो। पीछे था ना सोल्जर वाला प्यूपा। चलो काफ़ी चीज़ें मिक्स हो रही हैं भाई बोलने में, क्या बताऊँ यार। और यहाँ पर ये फ्लैश तोड़ के ले आया है ना। अब देखो मैं पहले सोच रहा था ये खिलाएगा किसको, पर यहाँ पे रानी जी को छोड़ के वर्कर्स में बांटा जा रहा है, क्योंकि वर्कर्स ही है ना जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। रानी तो भाई पड़ी पड़ी सिर्फ अंडे देती है, और क्या काम है उसका, खाना, अंडे देना, और भी बहुत सारे काम होंगे मैं नहीं जानता हूँ। अब ये देखो भाई यहाँ पर से कैसे खींच खींच के भाई मांस खा रहे हैं उसका। तय नॉनवेज, तय नॉनवेज, तय नॉनवेज और तय नॉनवेज खाते ही जा रहे हैं। वैसे ये देखने में जितना मतलब आई सूदिंग, क्या बोलते हैं उसको, आई प्लीजिंग है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। कैमरा तो ऐसे ही रखा हुआ था, मैं आंखों से देखते ही जा रहा था ये कर क्या रहे हैं। झुंड बना के उस बेचारे टिड्डे की टांग की, आई मीन टिड्डा नहीं था, वाटर बीटल था, वाटर बीटल की टांग की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। अभी काफ़ी एक बड़ा कट लगाऊंगा मैं, क्योंकि काफ़ी देर तक ये लोग खाते रहे। वो कट अभी थोड़ा दूर है, रहने तो बाद में करेंगे उसके बारे में। चलो पहले ये देख लो आप लोग कैसे ये लोग खाते जा रहे हैं। और हाँ, अभी ये वीडियो ख़त्म तो नहीं है वैसे, पर फिर भी बीच में आपको बता देता हूँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रख रहा हूँ 50 लाइक्स, ठीक है ना। 50 लाइक्स आई थिंक बहुत हैं, हाँ तो करवा देना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भाई ये वाला वर्कर कहता है नहीं मेरा है, मैं लेके जाएगा, अपन लेके जाएगा। और इसको देख लेते हैं, अकेला ही लगा पड़ा है भाई, खा रहा है। अकेला तो नहीं है, आ गए और वर्कर्स उसके साथ। ये आई सूदिंग है ना, मतलब आई प्लीजिंग है ना, बताना मुझे। ये देखने में मज़ा आता है या नहीं आता है, कमेंट में करना। कमेंट से ही तो मुझे पता चलता है भाई कैसी लगी वीडियो, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यार क्या बकवास कर रहा हूँ मैं भी आप लोगों से। और हाँ, अगर इतनी बकवास सुनी लिए तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना, कुछ ही देर में एक कमाल की चीज़ आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर वो फ्लैश खींचने वाला है और तोड़ेगा आपके सामने। ये लो बेटे, अब वो लेकर नहीं जाएगा यहाँ पे, ऐसे यहीं पटक देगा नीचे। फिर पता है क्या करेगा देखो भाई, मजे लो वीडियो के। और खींचने लगा भाई, लालची इंसान, उतने ही ले जाता ना तू, उतने ही खिला दे पहले कॉलोनी में। लेकिन नहीं, हम ज़्यादा लेकर जाएंगे, ज़्यादा का वादा। ये किसी का ऐड हो गया क्या? चलो छोड़ो, रहने दो। अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा 5-10 सेकंड का वेट और करो। एक कट लगाता हूँ मैं फिर से, मतलब पहले ही लगा हुआ है, वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रहा हूँ। देखो फ्लैश का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ है। अब ये एक नया टुकड़ा तोड़ लेगा, ठीक है, देखना ध्यान से। कट आने वाला है वीडियो में। तो जब ये नया टुकड़ा तोड़ेगा तो मैं इसको फॉलो करूँगा कि ये करेगा क्या। ये इसने तोड़ा नया टुकड़ा। अब ये भाई भाग कर जाएगा अपनी कॉलोनी की तरफ। मैं इसको फॉलो करता हूँ यहाँ पे। भाई वो थोड़ा सा मिस हो गया था, पर फिर से अब वो एंटर हो चुका है अंदर। तो मैं देखता हूँ उसकी तरफ अब वो क्या करेगा। तो मैं इसके लिए कवर हटाता हूँ कॉलोनी का और फिर से देखने लग जाता हूँ क्या करेगा ये देखो भाई, फ्लैश लाके वो वर्कर्स में बांट रहा है। पहले क्वीन को कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है भाई। क्वीन को इग्नोर करा जा रहा है बिल्कुल। मुझे लगता है क्वीन को बचा कुचा खाना देते होंगे या फिर बाद में प्रोसेस्ड फूड देते होंगे, शायद क्वीन की सेफ्टी के लिए, कि अगर फूड पॉइजनस हो या फिर डेंजरस हो तो वर्कर्स मरे, क्वीन ना मरे। शायद यही होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। पता नहीं क्यों इन लोगों ने क्वीन को इग्नोर कर दिया, खाना नहीं दिया। एक तो वर्कर्स में खाना बांटा जा रहा है और हंगरी लार्वा, भूखे लार्वा को खिलाया। यहाँ देखो भाई, पार्टी चल रही है, पार्टी। यहाँ पौड़ी चल रही है, दो जगह पे भाई वर्कर्स खाना खा रहे हैं। एक तो इस जगह पे ट्रोफिलैक्सिस हो रहा है, क्या बताऊँ, सर्कल कर दूँ, ठीक है कर दूंगा। यहाँ पे ट्रोफिलैक्सिस हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है भाई बहुत सारा। मतलब मैंने खाना देता हूँ इस कॉलोनी को, क्योंकि अब ये कॉलोनी काफ़ी ग्रो हो चुकी है, तो थोड़े खाने से इनका काम नहीं चलता। इस कॉलोनी को मैं ये समझ लो 50% खाना इस कॉलोनी को देता हूँ, 30% खाना एक और कॉलोनी है जिसके पास काफ़ी वर्कर्स हैं, इससे थोड़े कम है। 30% खाना उसको देता हूँ, 80% खाना ये 2 कॉलोनीज खाती हैं, बाकी बचा हुआ 20% खाना मैं बची हुई 5 कॉलोनीज को खिलाता हूँ। सोच रहे भाई ये दोनों कॉलोनीज कितनी बड़ी और कितना ज़्यादा खाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मैं फिर से ये लगा देता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोगों को ये आई प्लीजिंग लगेगा कि वो चींटियाँ कैसे उसको खा रही हैं। वैसे सही बताऊँ, वीडियो यहाँ पर हो चुकी है एंड। मुझे आपसे थोड़ी सी बातें करने का मन था तो मैं आ गया यहाँ पे। मैं आपसे कुछ सजेशंस मांगना चाहता हूँ। जैसे आपको पता होगा मैंने मील वर्म्स तो ऑर्डर कर ही दिया है ना। मील वर्म्स ऑर्डर हो चुके हैं और क्या होने वाला है, हमारा सेटअप बनने वाला है, पक्का बनने वाला है भाई। दिवाली के एंड तक तो बन ही जाएगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि जल्दी बन जाए, बट वही बात है मैं थोड़ा बिजी भी रहता हूँ। हाँ, मैं सजेशंस किस लिए मांग रहा था आपसे, क्या सजेशन मांग रहा था, क्या मांगूंगा भाई, वीडियो के ही सजेशंस मांगूंगा ना। दो भाई, क्या कर रहे हो, सजेशंस देना। और सेटअप बनने वाला है, मील वर्म्स आ रहे हैं, और हाँ मैंने एक बड़ा सा मॉथ पकड़ा है, मॉथ MOTH। ये भी एक कीड़ा होता है, पतंगा पता नहीं क्या बोलते हैं, वही पकड़ा है। उसकी वीडियो मैं जल्दी ले आऊँगा। और बस भाई यही सब कहना था आपसे। अगर यहाँ तक सुन ही रहे हो और अगर एकदम नए व्यूअर हो तो भाई कर लेना यार सब्सक्राइब, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा यार मुझे, है ना। वीडियो अब वैसे द एंड हो ही गया है, तो आप देख लो कुछ देर तक ये लोग कैसे खा पी रहे हैं, क्या करते हैं, कॉलोनी की प्रोसेसेस। मैं सारी प्रोसेस बता सकता हूँ आपको, बट आपको, मुझे लगता है कि आपको देखने में मज़ा आएगा। पर देखो जहाँ ज़रूरी होगा मैं बता भी दूंगा। ये शायद खाने को अभी प्रोसेस कर रहे हैं ना, जो मांस वो तोड़ कर लाए हैं। ये देखो 2 वर्कर्स एंड्स मिलकर खा रहे हैं खाने को। खा क्या रहे हैं, ये अपने पेट में स्टोर करेंगे, लिक्विड फूड बना लेंगे उसका, फिर लार्वास को खिलाएंगे। ऐसे डायरेक्ट कैसे खिला सकते हैं, डायरेक्ट भी खिला देते अगर वो एकदम लिक्विड फॉर्म में होता उसका फ्लैश, समझे बात को। भाई 3 जगह पे अलग अलग एंड्स मिलकर खाने को प्रोसेस कर रहे हैं, देख रहे हो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ क्या बताऊँ तुम्हें, 3 जगह आपको दिख ही रही होंगी साफ साफ, क्या दिखाने की बात है उनमें। और ये नए एग्स देख रहे हो भाई कैसे यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। वैसे ये क्वीन बहुत फर्टाइल निकली, सच में मज़ा आ गया यार। और हाँ मैं जानता हूँ मैंने ये पहली बार शेयर करा है, मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। मैंने $500 से स्टार्ट करी थी और अभी मेरे पास $515 के अराउंड हैं। चलो वो फालतू की बातें मैं कर रहा हूँ आपसे। अगर वैसे ट्रेडिंग की वीडियो चाहिए हो तो मैं ट्रेडिंग का भी चैनल अलग खोल दूंगा बाद में, बट अभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ। छोड़ो वो सब, क्या बकवास करने लगता हूँ मैं। एंड्स को देखो आप,
ये खाना प्रोसेस करने के बाद क्या करेंगे आप सोच कर बताओ। लार्वास को खिलाएंगे और क्या करेंगे, क्वीन को भी बाद में खिला देंगे जब क्वीन मांगेगी इनसे। क्वीन को जब रिप्रोड्यूस करना होता है उससे पहले ही वो इनसे खाना मांगती है, शायद, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने एक गेम भी खेला था चींटियों का जिसमें ऐसा ही होता था। क्वीन को खाना दो और वो एग्स रिप्रोड्यूस कर देती थी, नए अंडे देती थी, तुरंत वर्कर्स सोल्जर्स बन जाते थे वो। तो वीडियो शायद अब तो बस 10-15 सेकंड की बची होगी, आपसे सही से बाय बाय कह देता हूँ। भाई कर देना यार सब्सक्राइब, कितना बुलवाओगे मुझसे, लाइक भी कर देना, लाइक टारगेट पूरा कर देना 50 लाइक का, समझ रहे हो ना बात को। कमेंट भी कर देना, सजेशंस देने आपको, जो कमेंट में बोल रहे कर देना। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।